हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा लगेगा अगर आपको अपने ही घर में अपनी ही जमीन पर सिर्फ इसलिए अजनबी बना दिया जाए क्योंकि आपकी त्वचा का रंग दूसरों से अलग है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो हमें सिखाता है कि हार न मानना क्या होता है। आज की कहानी है महान नेल्सन मंडेला और उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की। तारीख थी 10 मई 1994। दक्षिण अफ्रीका की वो सुबह सिर्फ एक साधारण सुबह नहीं थी, बल्कि ये सालों की गुलामी के बाद उगे लोकतंत्र के सूरज की पहली किरण थी। प्रिटोरिया की शानदार यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर में आज एक मेला लगा था। दुनिया के 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। ये एक ऐसी जीत का जश्न था जहां इंसानियत ने नफरत को हरा दिया था। लेकिन दोस्तों, इस चमकती सुबह तक पहुंचने का रास्ता बहुत अंधेरा था। नेल्सन मंडेला उस व्यवस्था के बारे में बताते हैं जिसे अपार्थाइड यानी रंगभेद कहा जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में गोरे लोगों ने एक ऐसा अमानवीय सिस्टम बनाया था जहां अश्वेत ब्लैक लोगों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। मंडेला कहते हैं कि ये सिस्टम दुनिया का सबसे क्रूर और सख्त ढांचा था। यहाँ मंडेला ने उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू और चीफ लुथली जैसे नाम मंडेला मानते थे कि ये लोग ही दक्षिण अफ्रीका की असली दौलत हैं। उनका कहना था कि हमारे देश की मिट्टी के नीचे दबे सोने और हीरो से कहीं ज्यादा कीमती यहाँ के लोग हैं जो संघर्ष की आग में तपकर कुंदन बने हैं। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। मंडेला कहते हैं कि उनके लिए आजादी का मतलब उम्र के साथ बदलता गया। जब वो बच्चे थे तो आजादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, साफ नदी में तैरना और तारों की छांव में खाना पकाना। जब वो स्टूडेंट बने तो आजादी का मतलब था अपनी पसंद की किताब पढ़ना और रात में जहां मन करे वहां जाना। लेकिन जैसे ही वो युवा हुए, उन्हें एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उनकी आजादी तो सिर्फ एक भ्रम या छलावा थी। उन्होंने देखा कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की आजादी छीनी जा चुकी है। इसी एहसास ने उनके अंदर आजादी की एक ऐसी भूख पैदा की जिसने उन्हें एक डरपोक युवक से एक विद्रोही और साहसी व्यक्ति बना दिया। इसी भूख ने उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के दरवाजे तक पहुंचाया। मंडेला ने जेल की कोठरी में 27 लंबे साल बिताए, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। वो कहते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर को काबू में करना है। बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो उस डर को कुचलकर आगे बढ़ जाता है। वो एक बहुत सुंदर बात और कहते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी दोहरे कर्तव्य। हर इंसान के दो फर्ज होते हैं। पहला, अपने परिवार, माता पिता और बच्चों के प्रति, और दूसरा, अपने समाज और देश के प्रति। रंगभेद वाले दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति के लिए ये दोनों काम करना लगभग नामुमकिन था। मंडेला ने जब अपने देश को चुनना चाहा तो उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया गया। अंत में वो एक ऐसी बात कहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वो कहते हैं कि सिर्फ गुलाम ही कैद में नहीं होता, बल्कि गुलाम बनाने वाला भी कैद में होता है। जो दूसरों की आजादी छीनता है वो नफरत की सलाखों के पीछे बंद है। इसलिए दमन करने वाले और जिसका दमन हो रहा है, दोनों को ही मुक्त होने की जरूरत है। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला का ये सफर हमें सिखाता है कि नफरत तो सीखी जाती है, और अगर हम नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना तो और भी आसान है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में कुदरती तौर पर आता है। उम्मीद है आपको मंडेला के जीवन का यह पाठ पसंद आया होगा। अपनी पढ़ाई जारी रखें और मंडेला की तरह हमेशा बड़े सपने देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।